A warm welcome to English classes with Sheetal Sharma. Today we'll talk about the fourth chapter, A Question of Trust for the students of class 10 from their supplementary reader book Footprints Without Feet. This chapter is written by a prolific British writer of novels and thrillers, Victor Canning. इस कहानी का मेन कैरेक्टर है होरेस डैनबी, जो ताले बनाने का काम करता था। उसे महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौक़ था और अपनी इसी हॉबी को पूरा करने के चक्कर में वह जेल पहुंच जाता है। और जेल में जब दूसरे कैदी उससे ओनर अमंग थीव्स इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही गुस्से में हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और होरेस डैनबी को इसे सुनकर गुस्सा क्यों आता है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आप किसी दूसरे चोर को उसके पीछे लगा दीजिए। इट मीन्स एक चोर को पकड़ने में दूसरा चोर हेल्पफुल साबित हो सकता है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में ओनर होता है। इट मीन्स चोर आपस में एक दूसरे को चीट नहीं करते। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? इस कहानी में कौन सी बात को दिखाया गया है? आइए इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं और जानते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर कोई सोचता था कि डैनबी एक अच्छा, ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 साल का था और उसकी शादी नहीं हुई थी। And he lived with a housekeeper who worried over his health. वह एक मेड नौकरानी के साथ रहता था जो उसकी सेहत के बारे में चिंता करती रहती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। वास्तव में वह अक्सर ठीक रहता था और बहुत ही खुश भी रहता था, लेकिन गर्मियों में उसे हे फीवर के अटैक आ जाते थे। हे फीवर मीन्स एन एलर्जी ऑफ पोलन और डस्ट कोजिंग वाटरी आइज एंड रनिंग नोज। गर्मियों में फूलों के स्मॉल पार्टिकल्स या धूल मिट्टी की वजह से एक एलर्जी हो जाना, जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो होरेस डैनबी भी इसी बीमारी का शिकार था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह ताले बनाने का काम करता था और अपने इस काम में इतना सफल था कि उसने 2 सहायक भी रखे हुए थे। इट मीन्स उसका काम सही चलता था। यस, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, होरेस डैनबी अच्छा और सम्मान के लायक था, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। क्यों? 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस ने प्रिजन लाइब्रेरी, जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और इकलौती कैद काटी थी। इट मीन्स उसने जेल की लाइब्रेरी में अपना एक कैदी के रूप में काम किया था। He loved rare, expensive books. उसे रेयर, दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एक्सपेंसिव, महंगी किताबें पढ़ने का शौक़ था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वह हर साल एक तिजोरी को लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. हर साल वो बहुत ध्यान से प्लानिंग करता था कि उसे क्या क्या काम करने हैं। वह इतनी चोरी कर लेता था कि 12 महीनों तक उसका काम चल जाए और फिर चुपके से एक एजेंट के माध्यम से वह उन सभी बुक्स को खरीद लेता था जिनको वो पढ़ना चाहता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई का महीना था, चमकती हुई धूप थी और इस धूप में चलते हुए उसे पक्का विश्वास था कि इस साल की डकैती भी बाकी दूसरी डकैतियों की तरह ही सफल रहेगी। इट मीन्स वो कॉन्फिडेंट था कि वो जो भी काम करेगा उसमें सफल रहेगा। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange.
2 सप्ताह तक उसने शॉटओवर ग्रेंज वाले मकान को स्टडी किया था। ग्रेंज मीन्स अ कंट्री हाउस विद फार्म बिल्डिंग्स अटैच्ड। शॉटओवर ग्रेंज वाले इस मकान को उसने बारीकी से जांच लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर हैं, जैसे कि लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन। उसने इस मकान के सभी कमरे, इलेक्ट्रिक वायरिंग, सभी रास्ते, बाग बगीचे, सब कुछ जो उसने सारा स्टडी कर लिया था। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. इस दोपहर को, इट मीन्स जब उसे चोरी करनी थी, उसे पता था कि घर में 2 नौकर रहते थे और वे भी मूवी देखने के लिए चले गए थे, जबकि उस मकान की फैमिली लंदन में गई हुई थी। होरिस सो दैम गो। होरिस ने उन नौकरों को जाते हुए देख लिया था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। होरिस बड़ा खुश था, हालांकि उसके नाक में हे फीवर की वजह से थोड़ी खुजली, इरिटेशन हो रही थी। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वह गार्डन वाली दीवार के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। और उसकी बैक पर, पीठ पर एक बैग था जिसमें उसने सारे औजारों को बड़े ध्यान से पैक किया हुआ था। इट मीन्स वो पूरी तैयारी के साथ आया था। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। ग्रेंज की इस तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत वाले ज्वेल्स थे। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। वह सोचता है कि अगर उसने ये गहने एक एक करके भी बेचे तो उसे 5,000 पाउंड लगभग जो है मिलने की उम्मीद थी। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और उसे अगले साल तक भी खुश रखने के लिए ये चीज़ें पर्याप्त होंगी। अब ज्वेलरी जो है 15,000 पाउंड की थी, लेकिन ये चोरी का माल था, इसीलिए उसे उम्मीद थी कि लगभग 5,000 पाउंड उसको मिल जाएंगे। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. पतझड़ के मौसम में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स सेल के लिए आने वाली थी। Now he would get the money he wanted to buy them. और अब उसे वो पैसा मिल जाएगा जिसकी सहायता से वो उन सारी बुक्स को खरीद सकेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देख लिया था कि नौकर ने किचन के दरवाजे की चाबी बाहर एक हुक पर टांग दी थी। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने दस्ताने डाले, चाबी ली और दरवाज़ा खोल दिया। He was always careful not to leave any fingerprints. वह हर चोरी के समय ये ध्यान रखता था कि उसकी उंगलियों के निशान कहीं पर नहीं रहने चाहिए। A small dog was lying in the kitchen. रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. ये थोड़ा सा हिला, शोर किया इसने और एक फ्रेंडली वे में इसने अपनी पूंछ हिलाई। All right, Sherry, Horace said as he passed. Horace जैसे ही वहाँ से गुजरा, उसने कहा, ठीक है शेरी। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. होरेस को पता था कि अगर डॉग्स को शांत रखना है तो उनके सही नाम से उन्हें बुलाया जाए और थोड़ा सा उनके लिए प्यार दिखा दिया जाए। अब होरेस ने बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रखी थी, तो उसे ये भी पता था कि डॉग का नाम शेरी है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. ड्राइंग रूम में ये तिजोरी रखी हुई थी और ये एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. होरेस थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया कि क्या उसे बुक्स की बजाय इन पिक्चर्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए। इट मीन्स उसके माइंड में आया कि पिक्चर्स को बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते थे। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन पिक्चर्स बहुत ज़्यादा, रूम मीन्स स्पेस, जगह, लेकिन पिक्चर्स बहुत ज़्यादा जगह लेती थी। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। उसने महसूस किया कि एक छोटे मकान में तो किताबें ही ज़्यादा बेहतर रहती हैं। There was a great bowl of flowers on the table
and Horace felt his nose tickle. एक टेबल पर फूलों का एक बाउल रखा हुआ था और होरेस की नोज में थोड़ी गुदगुदी होने लगी. He gave a little sneeze and then put down his bag. अब जो है टिकलिंग स्टार्ट हो गई थी तो उसे स्नीजिंग मीन्स छींके आने लगी और उसने अपना बैग नीचे रख दिया. He carefully arranged his tools. अपने सभी औजारों को उसने बड़े ध्यान से अरेंज किया. He had 4 hours before the servants returned. नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे. The safe was not going to be hard to open. अब उसके लिए तिजोरी को खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था. After all, he had lived with locks and safes all his life. क्योंकि वह अपनी सारी जिंदगी ताले तिजोरी इन्हीं के पास तो रहा था. The burglar alarm was poorly built. उसने देखा कि बर्गलर अलार्म भी बहुत ही अच्छे से नहीं, पुअरली मीन्स बेकार तरीके से बनाया गया था. He went into the hole to cut its wire. वह होल में गया और उसने बर्गलर अलार्म की तारें काट दी. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वह वापस आया और फूलों की स्मेल की वजह से वह तेज तेज छींकने लगा. How foolish people are when they own valuable things. होरेस थॉट, होरेस ने सोचा कि लोगों के पास कितनी कीमती चीज़ें होती हैं लेकिन वे बहुत ही मूर्ख होते हैं. कैसे? अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. अब उसे घर के बारे में कहाँ से पता चला था? एक मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें इस घर की सारी डिटेल दी गई थी. इसके कमरे, इस रूम की पिक्चर, सब कुछ उस आर्टिकल में दिया हुआ था. इसलिए होरेस ने सोचा कि जिन लोगों के पास महंगी चीज़ें होती हैं वे बहुत ही मूर्ख होते हैं. द राइटर हैड इवन मैंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. उस आर्टिकल के राइटर ने ये भी बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. Hindering means obstructing, problem create कर रहे थे. होरेस ने महसूस किया कि इन फूलों की वजह से उसके काम में दिक्कत आ रही थी. He buried his face in his handkerchief. उसने अपने रुमाल में अपना चेहरा दबा लिया. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तभी उसने दरवाजे से एक आवाज़ सुनी. क्या है ये? जुकाम हो गया या हे फीवर है? Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. अब होरेस एलर्जी से इतना परेशान हो चुका था कि उसने महसूस ही नहीं किया कि घर में कोई और आ चुका था. उसने सीधा ही कह दिया, रिप्लाई कर दिया, हे फीवर, और उसने फिर से छींके मारनी शुरू कर दी. The voice went on, "You can cure it with a special treatment." और वो आवाज़ आती गई. उस आवाज़ से क्या पता चल रहा था कि तुम एक ख़ास इलाज करवा सकते हो. यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़. अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि कौन से प्लांट की वजह से तुम्हारी बीमारी है तो तुम इस बीमारी का इलाज कर सकते हो. आई थिंक यूड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. मुझे लगता है कि तुम अगर अपने काम के बारे में गंभीर रूप से सोचते हो तो तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. मैंने अभी अभी घर के ऊपरी हिस्से से तुम्हारी आवाज़ सुनी. इट मीन्स कि तुम इतनी तेज तेज छींके मार रहे थे कि तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही थी. इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस. यह एक शांत और बहुत ही काइंडनेस वाली आवाज़ थी. बट वन विद फर्मनेस इन इट. लेकिन इसके अंदर दृढ़ता भी थी. अ वूमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे. दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी. एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर. और शेरी खुद को उसके साथ रब कर रहा था, रगड़ रहा था, जैसे कि पेट अपने मालिक को देखकर करते हैं. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. वह जवान थी, बहुत सुंदर थी और उसने रेड कलर के कपड़े डाले हुए थे. शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर. वह फायर प्लेस के पास गई और वहाँ की सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने लगी. डाउन शेरी, शी सेड. उसने कहा, शेरी बैठ जाओ. एनी वन वुड थिंक आईड बीन अवे फॉर अ मंथ. कोई ये सोचेगा कि मैं तो 1 महीने से बाहर थी. शी स्माइल्ड एट हॉरेस. उसने हॉरेस को देखकर स्माइल पास की. एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, though I didn't expect to meet a burglar.
कि मैं सही समय पर वापस आ गई, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेरे घर में एक चोर मिलेगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. होरेस को थोड़ी सी उम्मीद जगी क्योंकि ये घर की मालकिन उसे देखकर गुस्सा नहीं हो रही थी, वो उससे सही ढंग से बात कर रही थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. वो मुसीबत से बच सकता था अगर वो इस औरत से सही ढंग से व्यवहार कर लेगा। He replied, I didn't expect to meet one of the family. उसने उत्तर दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई फैमिली मेंबर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। She nodded. उसने अपनी गर्दन हिलाई। I see what an inconvenience it is for you to meet me. हाँ, मुझे पता लग रहा है कि तुम मुझसे मिलकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, तुम्हें असुविधा हो रही है। What are you going to do? अब तुम क्या करोगे? Horace said, My first thought was to run. होरेस बोला कि हाँ, मेरा पहला विचार तो भाग ही जाने का था। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They'd get you at once. उस औरत ने उत्तर दिया कि हाँ, तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ती। मैं पुलिस को कॉल करती और उन्हें सारी बातें बता देती और पुलिस वाले तुम्हें फ़ौरन पकड़ लेते। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first and then. होरेस ने भी रिप्लाई किया कि हाँ, मैं भी टेलीफोन के तार काट देता पहले और फिर। ही हेजिटेटेड, फिर वो हिचकिचा गया, उसने अपनी बात पूरी नहीं की। अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि मैं भी कुछ ऐसा करता कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाती। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे ही पर्याप्त होते। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी, उसने उसकी तरफ गंभीर रूप से देखा, तो तुम मुझे चोट पहुंचाते। होरेस पोज्ड, होरेस रुका एंड देन सेड, और बोला, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, कि मैं सोचता हूँ कि मैं जब ये बात कह रहा था तो मैं तो तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। इट मीन्स औरत जो है नहीं डर रही, हो कह रही है कि तुम्हारी कहने से मैं नहीं डरी। होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। होरेस ने सुझाव दिया कि बहुत बढ़िया होगा तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और अचानक से उस औरत की आवाज़ बहुत ही तीखी हो गई। वाई शुड आई, क्यों जाने दूँ, क्यों मुझे ऐसा करना चाहिए। यू वर गोइंग टू रोब मी, तुम तो मुझे लूट रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम किसी और को लूट लोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज की तुम्हारे जैसे आदमियों से रक्षा की जानी चाहिए। होरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। होरेस ने मुस्कुराकर कहा कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज को धमकी दे, समाज को डराए। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं तो केवल उन्हीं लोगों के घर चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं तो एक बहुत ही अच्छे कारण की वजह से चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे तो जेल के विचार से ही बहुत ज़्यादा नफरत है। शी लाफ्ट, वह हंसने लगी। एंड ही बेग्ड, और वो बेचारा रिक्वेस्ट किए जा रहा था। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, अब होरेस के मन में ये चल रहा था कि शायद उसने इस औरत को कन्विंस कर लिया था, मना लिया था। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, देखो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ, लेकिन मैं अब बहुत ही निराश हो चुका हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सचमुच ये बात कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वह चुप थी और उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, फिर उसने कहा कि हाँ, तुम्हें वास्तव में ही जेल जाने से डर लगता है, क्या ऐसा नहीं है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, सिर हिलाते हुए वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, मुझे हमेशा गलत किस्म के आदमी अच्छे लगते रहे हैं।
She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने एक सिल्वर बॉक्स उठाया टेबल पर से और उसमें से एक सिगरेट निकाली. Horace eager to please her. Horace बड़ा उत्सुक था कि कैसे इस लेडी को खुश किया जाए, इसको मनाया जाए. And seeing that she might help him, took off his gloves, gave her his cigarette lighter. होरेस को उम्मीद थी कि ये औरत उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए उसने अपने ग्लव्स निकाल लिए और अपना सिगरेट लाइटर उसकी तरफ किया. यू विल लेट मी गो, ही हेल्प्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर. उसने लाइटर उसकी तरफ करते हुए कहा कि तुम मुझे जाने दोगी. येस बट ओनली इफ़ यूल डू समथिंग फॉर मी. हाँ, मैं जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा. एनी थिंग यू से, जो भी तुम कहोगी मैं वही कर दूंगा. बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन I promised my husband to take my jewels to our bank. लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को वादा किया था कि मैं सारे जूल्स को बैंक में रख दूंगी. बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ. लेकिन मैं उनको यहीं तिजोरी में छोड़ गई. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टनाइट. आज रात की एक पार्टी में मैं उन सभी गहनों को पहनना चाहती हूँ. सो आई केम डाउन टू गेट देम बट. लेकिन मैं जो है इन्हीं गहनों को लेने आई थी, लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गई. Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Horace ने मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो तुम नंबर भूल गई हो जिनसे तिजोरी को खोला जा सकता है. क्या ऐसा ही है? Yes, replied the young lady. और young lady ने कहा कि हाँ, मैं नंबर भूल गई हूँ. Just leave it to me and you'll have them within an hour. ये बात मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें 1 घंटे के अंदर ही वो सारे जूल्स मिल जाएंगे. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. लेकिन मुझे तुम्हारी इस तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम. तुम उस बात की चिंता मत करो. मेरे हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे और मैं तब तक इस सेफ को मैंडेड मीन्स रिपेयर करवा लूँगी. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर ही होरेस ने तिजोरी खोल दी थी, सारे जूल्स उस लेडी को दे दिए और वो भी खुशी खुशी चला गया. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. 2 दिन तक उसने जो उस यंग लेडी को वादा किया था उसे निभाए रखा. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted. लेकिन तीसरे दिन की सुबह ही उसे उन सारी बुक्स की याद आ गई जो वो खरीदना चाहता था. उसने उन बुक्स के बारे में सोचा. एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ. और उसे लग गया था कि अब उसे कोई दूसरी तिजोरी के बारे में जो है तलाश करनी पड़ेगी, उसे दूसरी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन उसे अपनी योजना शुरू करने का मौका ही नहीं मिला. क्यों? Because by noon a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. क्योंकि एक पुलिस वाला आ गया था और शॉर्ट ओवर में गहनों की चोरी के आरोप में उसने हॉरिस को अरेस्ट कर लिया था. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. अब उसने तिजोरी ग्लव्स के बिना ही ग्लव्स उतार कर खोली थी, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स सारे रूम में दिखाई दे रहे थे. एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर. किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया जब उसने कहा कि अरे घर की मालकिन ने ही मुझे तिजोरी खोलने के लिए कहा था. द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड sharp tongued woman of 60, said that the story was nonsense. क्योंकि घर की मालकिन खुद ही वहाँ पर आ गई थी. वो तो सफ़ेद बालों वाली और तीखी जुबान वाली 60 साल की औरत थी और इस औरत ने कहा कि होरेस जो कहानी सुना रहा है ना, बिल्कुल बकवास है. होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब होरेस जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम करता है. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग clever young lady who was in the same profession as he was. वह अक्सर उस सुंदर क्लेवर यंग लेडी को याद करता है जो उसके ही प्रोफेशन में थी. इट मीन्स वो भी एक चोर थी. एंड हु ट्रिक्ड हिम. लेकिन उस औरत ने उसे धोखा दिया था, उसे मूर्ख बना दिया था. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ओनर अमंग थीव्स. इसीलिए बहुत ही गुस्सा हो जाता है जब भी कोई किसके बारे में बात करता है, ओनर अमंग
thieves. It means चोर तो आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते. तो हॉरेस बहुत ही गुस्से में आ जाता है जब भी ये बात चलती है. तो यहाँ पर चैप्टर का टेक्स्ट खत्म होता है. आइए अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज हॉरेस डैनबी. हॉरेस डैनबी वॉज अ टिपिकल थीफ. हॉरेस डैनबी एक खास किस्म का चोर था. वो आम चोरों से अलग था. वो डेली चोरी नहीं करता था. वह एक साल में एक बार चोरी करता था और वो भी बुक्स खरीदने के लिए. तो इसीलिए हम उसे कह सकते हैं एक टिपिकल थीफ. ही वॉज अनमैरिड एंड अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड. वह अविवाहित था और लगभग 50 साल का था. ही मेड लॉक्स. वह ताले बनाता था. ही वॉज ए गुड मैन बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वह एक अच्छा आदमी था लेकिन पूरा ईमानदार नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, what was Horace Danby's hobby? How did he manage to fulfill it? हॉरेस डैनबी की क्या हॉबी थी और वह इसे कैसे पूरा कर पाता था? हॉरेस loved to read rare and expensive books. हॉरेस को दुर्लभ और महंगी पुस्तकें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था. He used to rob a safe every year to fulfill this hobby. वह हर साल एक तिजोरी को लूटता था ताकि अपनी इस हॉबी को फुलफिल कर पाए. He secretly bought the books through an agent. वह एक एजेंट के माध्यम से चुपके से किताबों को खरीदता था. थर्ड क्वेश्चन, what planning did he make to rob Shotover Grange? शॉटओवर ग्रेंज वाले मकान को लूटने के लिए उसने क्या योजना बनाई? He gathered every detail of the house at Shotover Grange. उसने शॉटओवर ग्रेंज के मकान की हर डिटेल इकट्ठी की. ही न्यू दैट द फैमिली वॉज इन लंडन. उसे पता था इस मकान की फैमिली लंदन में थी. 2 सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू वॉच मूवी दैट डे. और उस दिन घर के दोनों नौकर मूवी देखने के लिए चले गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, द लेडी और हॉरेस? इस कहानी में असली अपराधी कौन है, वो यंग लेडी या हॉरेस? आंसर इज द यंग एंड प्रिटी लेडी इज द रियल कल्प्रिट. वो जवान और सुंदर औरत ही असली अपराधी है. शी प्रिटेंड्स टू बी मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस. वह खुद को मकान की मिस्ट्रेस मीन्स मकान मालकिन दिखाती है. शी टेल्स हॉरेस दैट शी हैज़ फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ. वह हॉरेस को कहती है कि वह तिजोरी खोलने के लिए नंबर भूल गई है. So she wants him to break the safe and help her in getting the jewels to be worn at a party. इसीलिए वो चाहती है कि हॉरेस इस तिजोरी को खोल दे और उसकी ज्वेल्स प्राप्त करने में मदद करे. वे ज्वेल्स जो उसे एक पार्टी में डालने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does Horace get angry when anyone talks about honor among thieves? हॉरेस बहुत ही गुस्सा हो जाता है जब भी ऑनर अमंग थीव्स की बात की जाती है. ऐसा क्यों होता है? दिस फ्रेज मीन्स दैट थीव्स डू नॉट चीट ईच अदर. इस फ्रेज का मतलब है कि चोर आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते. बट हॉरेस इज बी फूल्ड बाय अनदर थीव. लेकिन हॉरेस को एक दूसरा चोर ही मूर्ख बना देता है. ही इज पुट बिहाइंड बार्स फॉर ए क्राइम विच ही हैज़ नॉट कमिटेड फॉर हिमसेल्फ. उसे जेल में डाल दिया जाता है उस अपराध के लिए जो उसने खुद के लिए किया ही नहीं. सो ही गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. इसीलिए जब भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है तो वह गुस्सा हो जाता है. एंड फाइनली, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर? दिस स्टोरी शोज दैट हॉरेस वॉज क्लेवर इन स्टीलिंग यट ही वॉज बी फूल्ड. ये कहानी दिखाती है कि हॉरेस चोरी करने में बहुत ही चतुर था, चालाक था. Yet he was be fooled, लेकिन फिर भी उसे मूर्ख बना दिया गया. It gives a message that everyone has to pay for his wrong actions. इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हर एक व्यक्ति को अपने गलत कामों का परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है. Horace's anger over the concept of honor among thieves shows that honesty in profession always counts. और साथ ही साथ जब भी हॉरेस को ऑनर अमंग थीव्स सुनकर गुस्सा आता है तो इस चीज़ से हमें पता लगता है कि हर प्रोफेशन में ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. सो हियर द चैप्टर एंड इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.